1200 कतरी रियाल दिया और 1200 सऊदी मिल गया। सऊदी अरब में सालन वगैरह का तो जुगाड़ बंदा कर लेता है, जैसा दिल करे माशाल्लाह भाई साहब ने बना लिया। लेकिन जो रोटी है ना वो भाई वो तमीज़ खाना पड़ता है। रोटी देखे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। और उसके साथ साथ जुबैल को नाम भी उसी पहाड़ की वजह से मिला था जो कभी यहाँ भी हुआ करता था। उसके साथ आपको ये दिखा दें, एक फेमस आइकॉन है जुबैल की पहचान। आप सब कह रहे थे कि पता नहीं कैसा बना, कबूल कीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा भाई जी तुसी जंजदा खाना खवाता है, शादी ब्याह पे इतना मज़ेदार किस्म का खाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, जुबैल से आपको शाम का सलाम, यानी मगरिब होने वाली है। वैसे तो आदिल और बिलाल का सलाम। बिलाल है मेरे साथ और हम निकले हैं जुबैल की सैर करने और आप लोगों को करवाने। जुबैल जिसका मैं एक लफ्ज़ में अगर तारुफ करवाऊँ तो मैं कहता हूँ कि सऊदिया का भी सऊदिया। आमतौर पे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि अंदर था सऊदिया लगा है, बड़ा अमीर है, बड़ा खुश। और सऊदिया को जितना प्रॉफिट, जितना पैसा ये सिटी देता है शायद ही कोई और सिटी देता हो, क्योंकि ये जुबैल सिटी दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है, इंडस्ट्रियल सिटी है। सिर्फ सऊदी का नहीं, पूरी दुनिया का। और इसमें इतनी फैक्ट्रीज, इतनी प्रोडक्शन हाउसेज और तमाम के तमाम मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स और रियाल में बात करते हैं, इससे कम में तो है ही नहीं। अल जुबैल सिर्फ ये पैसा ही नहीं बना रहा, बड़ा कदीम शहर है। 1331 हिजरी में गालबन जब शाह अब्दुल अजीज यहाँ पे आए, वो कतीफ में आए थे, तो उन्हें दावत दी गई कि जनाब आप जुबैल का भी दौरा करें। वो जुबैल का दौरा उन्होंने कबूल किया, जुबैल को भी फिर सऊदी अरब के अंदर शामिल किया। तब जुबैल के अंदर कुछ भी नहीं था। किसी वक्त में यहाँ पे माहीगिरी की जाती थी, समंदर से मोती वगैरह निकाले जाते थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुबैल की किस्मत, बल्कि जुबैल की वजह से सऊदिया की मैं कहता हूँ किस्मत बदल गई, क्योंकि ये इलाका एक तो बड़ा समंदर के ऊपर था, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब 1975 में जब बनाया गया तो फिर तमाम के तमाम यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज आए। जितना भी तेल है सऊदी अरब के अंदर वो जुबैल के करीब करीब है। तो ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल से आगे निकलने वाली 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो तमाम यहाँ पे होती हैं। कभी कोई बंदा पूरा अहाता ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे कितना कुछ है, कितना कुछ जा रहा है, कितना कुछ बन रहा है। फिर ऑयल प्रोडक्शन यहाँ से हो रही है। तो ये जुबैल जो इस वक्त हम विजिट कर रहे हैं सिर्फ सनती एरिया ही नहीं है, बल्कि घूमने फिरने को भी यहाँ पे बहुत कुछ है। फनातीर कॉर्निश है, इसके अलावा बनाना कॉर्निश है, पार्क्स हैं, अल हुमरा पार्क्स है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम आपको तमाम आज जितनी भी हो सके मॉल से लेके सब कुछ दिखाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सफ़र आपको बड़ा पसंद आएगा। ये आप देखिए जुबैल कमर्शियल पोर्ट है और मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि जुबैल शहर का नाम इस वजह से पड़ा था कि यहाँ जहाँ पे ये पोर्ट है ना, इसी जगह पे एक पहाड़ हुआ करता था। वो पहाड़ आज मौजूद नहीं है क्योंकि ये पोर्ट बन चुका है। तो ये आज इसका मुआशी हब है और उसके साथ साथ जुबैल को नाम भी उसी पहाड़ की वजह से मिला था जो कभी यहाँ भी हुआ करता था। उसके साथ आपको ये दिखा दें, एक फेमस आइकॉन है जुबैल की पहचान। और आप देखिए कंटेनर बने हुए हैं। कंटेनर मीन्स कि यहाँ पे कार्गो शिप्स आती हैं और फिर यहाँ से वो आगे सऊदी अरब में माल लाना, बल्कि यहाँ से जाता पूरी दुनिया को है। और ये जुबैल के खूबसूरत रास्ते, यहाँ पे बिल्कुल इस तरफ बड़े फेमस रेस्टोरेंट भी हैं, बड़ी फेमस पाकिस्तानी और एक्सपेट्रिएट के रिलेटेड मार्केट्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि अभी हमने थोड़ी ही देर बाद जाना है यहाँ करेंसी एक्सचेंज करवाने। तो करेंसी रेट क्या है, कतरी रियाल मैंने डॉलर यहाँ सऊदी रियाल में तब्दील करवाने, वो भी देखेंगे। तो ये जुबैल जो है ना, मैं पहले भी आया था, मेरे पास इतना वक्त नहीं था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार जब जुबैल आऊँ ना तो इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सऊदी अरब यहाँ से ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इसके बाद अब मैं ज़रा कहता हूँ कि बादशाहत का निज़ाम वो कितना ज़बरदस्त निज़ाम है यार। यानी ये होता किसी और मुल्क में डेमोक्रेसी में तो वो कहते भाई जुबैल सारा पैसा कमाता है तो जुबैल के ऊपर खर्च करो और कहीं क्यों जाए फला फला। लेकिन ये किंगडमशिप है, यहाँ पे जुबैल से रेवेन्यू होता है तो जुबैल पे भी लगता है, पूरे सऊदी अरब पे खर्च होता है। और यही मतलब हुक्मरानी का कामयाब जो तर्ज है, मुझे तो भाई यही लगता है कि जहाँ पे कोई ज्यादा मसले मसाइल ना हो। हम जैसे मुल्कों में कोई एक बंदा काम करने लगता है, दूसरा आके टांग खींच देता है, पता ही नहीं लगता अथॉरिटी है कौन नहीं है। तो अल जुबैल सिटी इसके मुतालिक मैंने कुछ बताया, आप भी बताइएगा। ये देखिए कंटेनर्स यहाँ पे कितने पड़े हुए जनाब, सारे कंटेनर्स, क्योंकि ये पोर्ट है।
इतना कंटेनर यहाँ पे आता है। अच्छा, यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का मकसद यही था कि एक तो ये समंदर के साथ है, यहाँ पे पोर्ट बनेगा, यहाँ से आमदोरफ्त आसान होगी, और दूसरी बड़ी वजह यहाँ पे ये थी कि समंदर से जो पानी है वो प्लांट्स को जाएगा। बहुत बड़ी तादाद और मिकदार के अंदर यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर, जिनको उनको ठंडा करना मकसद होता है, और पानी का बड़ा इस्तेमाल है, तो वो सारा पानी ये समंदर से ही लेते हैं। तो ये जनाब आली दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़, सनती शहर अल जुबैल है। अभी हम आए हैं अल जुबैल कॉर्निश पे, और मेरे पीछे आप वो देख सकते हैं सी पोर्ट, जो मैंने दूसरी तरफ से भी आपको दिखाया था। अच्छा, इसके मुतालिक मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सऊदी अरब ने जब एक इनकलाबी ऐलान किया कि हम इस मुल्क के अंदर गाड़ियाँ खुद बनाएंगे, तो उसका भी पहला प्लांट इसी सिटी अल जुबैल के अंदर लगाया गया, गालबन 2022 के अंदर। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, लोग वॉक कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और इसके बारे में बड़ी हैरान कुन बात, मैंने बिलाल से पूछा कि यार इतनी ज़्यादा सनत है यहाँ पे, तो यहाँ तो तुम लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होगा, मतलब एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होगी। तो कहता तुम हैरान हो जाओगे, तुम एक बात बताऊँ। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो तकरीबन आई थिंक 95 या अबव है। मैंने कहा यार दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़, और क्वालिटी तुम्हारी यूरोप जैसी। कहने लगा बिल्कुल ऐसा है। तो अब डेफिनेटली वो जो प्लांट्स लगा रखे हैं, वो जो चीज़ें हैं, उनको मैनेज करते होंगे, उनके अंदर तमाम चीज़ें और जो हिफाजती इकदाम हैं उनको बरूए कार लाते होंगे। तो ये जुबैल का सबसे बड़ा सरप्राइज़ अभी तक मेरे लिए ये है कि इतनी बड़ी सनत होने के बावजूद एयर क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। वीडियोस बनाने के लिए मैंने एक मिनी ट्राइपॉड रखा होता है साथ, लेकिन वो इस दफ़ा पाकिस्तान रह गया, माइक भी वहाँ रह गया। तो यहाँ पे अल खुबर की एक मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे वो मिनी ट्राइपॉड लूँगा। वैसे ये बताइएगा कौन सा एरिया है, और सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट इधर ही है या कहीं और है? इस भाई के पास काफ़ी सारे ट्राइपॉड नज़र आ रहे हैं, तो चलते हैं इसी से पता करते हैं, शायद मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम यार, ये मिनी ट्राइपॉड ऐसा कोई दिखाओ, इससे भी छोटा। ला बिलियद बिलियद इमसिक बिलियद सगीर, ये बड़ा है सगीर में है ना। यहाँ की मोबाइल मार्केट में ज़्यादा वैरायटी नहीं है। मुझे जो ट्राइपॉड चाहिए था वो बिल्कुल इतना छोटा सा, क्योंकि ये एक तो आसान होता है कैरी करने में, यूज़ करने में, कहीं भी पॉकेट में रख लो। यहाँ पे बड़े बड़े ट्राइपॉड थे। आप कहेंगे शायद कि इतना सा ट्राइपॉड कैसे होता है भाई, मेरे पास है। और वो पहली दफ़ा मैंने दुबई में एक दोस्त को दिखाया, तो कहता है यार तुम इससे वीडियो बनाते हो? तो मैंने कहा यार इसी से बनाता हूँ। जितनी छोटी आइटम है, एसेसरीज है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है। तो बस अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल ऐसे जो है ना वो मूव नहीं करता, बस वो इतना सा होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, हम आगे दमाम या फिर रियाद से ट्राई करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। ये सऊदी रियाल यहाँ पे चेंज कर लिए, सेम रेट मिला। असल में ये है कि जो कतरी रियाल है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है यहाँ से, तो लेकिन वो था 1 रियाल 0.3, उसने कहा सेम मिलेंगे आपको। मैंने कहा बस ठीक है यार दे दो। तो ये यहाँ से चेंज कराए, 1200 कतरी रियाल दिया और 1200 सऊदी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब खैरियत? भाई साहिबान मिले। क्या नाम है आपका? नवीद साहब और उमर साहब। पहचान रहे थे तो बिलाल कहते आ जाओ हो ये जड़ा से आन रहा सी तुसी। और सब खैरियत? यार यहाँ का ये जो मरकज़ एरिया है, तो हमने सोचा कि इसको ज़रा उतर के घूमे फिरे और एंजॉय करें गाड़ी से हटके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे गैर मुल्की यानी कि मेरे परदेसी भाई नज़र आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे इनके दरमियान चलना। और अभी हमें 2 दोस्त मिले भी, उनकी वीडियो शायद आपने देख ली होगी या इसके बाद देखेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यार यहाँ पे क्या चीज़ मशहूर है, जो खाने के हवाले से हो या कुछ खरीदने के हवाले से। कहने लगे जी इतने काम ही मशहूर है, मतलब यहाँ का तो काम ही वो फेमस है। कितनी जबरदस्त गल की थी, कहते थे काम ही मशहूर है इतों का। तो मतलब गैर मुल्की यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली वो काम के लिए ही
तो वही वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मकबूल है। तो हम अभी फिर रहे हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ इकट्ठे यहाँ पे अपनी थकन उतार रहे हैं काम से वापसी पे। शाम में बगैर किसी ज़रूरत के भी आ जाते हैं लोग, जैसे जद्दा में बलद है। तो ये अभी एरिया है वो इशारे तक आपको यहाँ पे सारे घर मुल्की नज़र आएंगे। वहाँ पे वो देखिए बहुत सारे हैं। इस तरह आप घूमते जाएं, ये देखिए यहाँ पे ये सारा इलाका गैर मुल्कियों से भरा हुआ है। और ये देखिए एक चीज़ बड़ी ख़ास है यहाँ पे, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे गैर मुल्की आ रहे हैं, तो ये पूरी प्रॉपर्टी सेफ्टी यूनिफॉर्म के अंदर है। यानी यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो किसी को भी बगैर सेफ्टी, बगैर शूज़, हेलमेट और प्रॉपर ड्रेस के काम की इजाज़त नहीं होती। तो इसी तरह आगे चलें जी बिलाल भाई, थोड़ा सा और विजिट कर लें। यहाँ पे भाई बड़ी सख्त गर्मी है, लेकिन ये जो लोग हैं ना ये सारे गर्मी के आदी हो चुके हैं। हमें ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि सारा दिन एसी में रह के अब निकलना, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना ये यूज्ड टू हो चुके हैं, सारा दिन काम कर कर के इंजॉय कर रहे हैं। देखें हमारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा ये भी बड़ी लंबी स्ट्रीट है यहाँ पे। तो जनाब ये अब ऐसे बस होगी और ज़्यादा दूर नहीं जाए यार। क्या देखो ये पिकनिक है इनकी, सारे गैर मुल्की यहाँ पे हमारे परदेसी भाई इकट्ठे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे पुलिस भी आई है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा है ना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए कि सब ओके है, कोई आपस में लड़ ना पड़े, कोई मसला मसाइल ना हो, इसलिए हर जगह पुलिस उस पर नज़र रखती है अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए। ये पुलिस की गाड़ी आई है, वो पूरा घूम फिर के विज़िट कर रही है कि ऑल ओके। और अभी हम जा रहे हैं एक स्पेशल पाकिस्तानी पॉइंट पे। पाकिस्तान का नाम है, ब्रांड है, सौगात है। तो बिलाल ने बताया तो मैंने कहा यार बिल्कुल वो दिखाओ, लेके चलो। ऐसी चीज़ें तो हम ढूंढते हैं परदेश में पाकिस्तान। ये था देश में पाकिस्तान जिसकी हम बात कर रहे थे, राशिद स्वीट्स एंड बेकर्स, जो कि एक पाकिस्तानी बेकरी है शारा मशहूर बिन अब्दुल अजीज़ पे। लेकिन अभी चूँकि अजान हो रही है तो नमाज के लिए इन्होंने बंद कर दी है। नमाज के बाद दोबारा आएंगे, अभी नमाज पढ़ लें तो एक दोस्तों से भी मिलना है, मिल के दोबारा आते हैं फिर। जिन्ना भी मेरा टाइम निकलिया ना तो बहुत सोहना टाइम मेरा निकला, जो 4-5 साल जो आज शाम में हमारी दावत की हमारे पाकिस्तानी अहबाब ने। आप देख रहे हैं मशहूर मारूफ बिलाल साहब। तो बिलाल साहब के सारे दोस्त हैं जी, आज से हमारे भी हैं सईद साहब और यहाँ पे जुबैर साहब और असनान साहब, फैसल साहब, जनाबी अली। ये सारे जी मिक्स हैं, गुजरात, फैसलाबाद, उकाड़ा, पत्तों की लाहौर, सियालकोट है। तो आज जो है इन दोस्तों के साथ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना। अभी मजीद दोस्त आएंगे, कुछ दोस्त थे वो एयरपोर्ट चले गए, पाकिस्तान से भाई आ रहे हैं उनको लेने। तो लेट्स सी अगर हमारा खाने खाते तक आ गए तो उनसे भी मुलाकात होगी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह खाना इनके साथ। सऊदी अरब में सालन वगैरह का तो जुगाड़ बंदा कर लेता है, जैसा दिल करे माशाल्लाह भाई साहब ने बना लिया। लेकिन जो रोटी है ना वो भाई वो तमीज़ खाना पड़ता है। रोटी देखे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये हम ना एक दफ़ा चले गए कोयटा, वहाँ पे उसने पूछ लिया जी रोटी कितनी रोटी, तो हम 12 बंदे थे, हमने कहा 15 रोटियां लगा दो। वो आए ना तो वो ऐसी थी कि एक 3 बंदा खाए। तो ये माशाल्लाह रोटी बड़ी बड़ी तमीज़। एक बात जो मुश्तरक परदेश वालों की ज़िंदगी में कि खाना बनाना, आय हाय क्या बात है। आप साहब कह रहे थे कि पता नहीं कैसा बना, कबूल कीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा भाई जी तुसी जंजदा खाना खवाता है। शादी ब्याह पे इतना मज़ेदार किस्म का खाना होता है जिसमें बड़े तकल्लुफ से बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया जनाब, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी की मुबशर पुत्र कहने लगे सी। अच्छा, शुरू में मैंने तो जायके को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि जैसे शादी पे खाना पका होता है बिल्कुल वैसा टेस्ट है, लेकिन भाई साहब ये पूरी शादी वाला सीन ही। अब ये जर्दा देखिए माशाल्लाह क्या बात है। तो मैं मियाँ साहब से कह रहा था, ज़रा इधर कीजिएगा, मैं मियाँ साहब से कह रहा था, मैंने कहा यार पूरा आपने सिस्टम तो शादी वाला कर लिया, किसी बच्चे का निकाह करके वलीमा ही कर लेते। खाना माशाल्लाह सारा बहुत ज़बरदस्त। ये अभी मैंने टेस्ट नहीं किया इसके, मैंने कहा एक तो लुक के जो मज़े हैं ना, पहले खाने में ये है पहले लुक के पास होना है, वो पास है तो फिर टेस्ट उसके बाद है। और इसकी लुक तो बहुत ही शानदार है।
दूसरी अच्छी बात कि चीनी कम है, ज़्यादा नहीं है और बेहतरीन बने हुए हैं जी। आप कह रहे हैं ना कि उसको ज़्यादा वो कलर आ गया लेकिन अच्छे लग रहे हैं, ये भी डिफरेंट। बारकल्लाह फीक, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह आबाद रखे। बहुत मज़ा आया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह।